अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्दर कुछ एक्सेल के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर मैंने तकरीबन 4 फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं एक्सेल के, और जिन व्यूअर्स ने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको दे रहा हूँ, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। मजीद ये कि अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो आप उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो के अंदर जो हम पहला फॉर्मूला डिस्कस करेंगे वो कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला होगा। बेसिकली कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला कर क्या रहा होता है? कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला आपके जो दो टेक्स्ट होते हैं उनको ज्वाइन कर रहा होता है। जैसे कि हम वैल्यूज के अंदर देखते हैं कि अगर हम दो सेल के अंदर हमारी वैल्यूज लिखी हुई हैं तो उसे हम सम कराने के लिए सम का फॉर्मूला यूज करते हैं, उसे टोटल कराने के लिए हम सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसी तरह कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला दो सेल के अंदर अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे ज्वाइन करना है तो उसके लिए यूज किया जा रहा होता है। काफी दफा आपने देखा होगा कि आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसकी जो फील्ड होती है उसमें दो सेपरेट फील्ड होती है आपकी, एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम। जब आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग फील्ड के अंदर इनपुट करते हैं तो पीछे जो डेटाबेस के अंदर डेटा मेंटेन हो रहा होता है वो भी आपके दो कॉलम के अंदर हो रहा होता है, लाइक नेम 1 और नेम 2 या फर्स्ट नेम या लास्ट नेम। अगर मैं चाहूं कि मैं नेम 1 और नेम 2 के जो कॉलम्स हैं, एलन अलग लिखा हुआ है, जॉन्स अलग लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये एक सेल के अंदर एक साथ आ जाए, तो उसके लिए हम कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं। चलें अब फॉर्मूले पे आते हैं। इक्वल टू कॉनकैटिनेट ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने उस सेल का रेफरेंस देना है जिस सेल के अंदर आपका पहला नाम जो है वो रखा हुआ है। लाइक यहाँ पे रखा हुआ है C4 के अंदर, तो हमने C4 का रेफरेंस दिया, फिर कॉमा, और फिर हमने सेकंड सेल का रेफरेंस देना है जिसमें आपका लास्ट नेम रखा हुआ है, तो आपने D4 का रेफरेंस दिया। आपको अप्लाई करके भी दिखा देता हूं मैं। इक्वल टू कॉनकैटिनेट C4 कॉमा D4, तो आप देखेंगे ये पूरा कंप्लीट एलन जॉन्स लिखा हुआ आ गया। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि एलन और जॉन्स के बीच में कोई स्पेस नहीं आ रहा, तो वो स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपल है उसके लिए भी कि आप क्या करते हैं, इक्वल टू कॉनकैटिनेट, आपने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने सेल का रेफरेंस दिया, रेफरेंस के बाद आप जो कॉमा दे रहे हैं उसके बाद आपने एक स्पेस क्रिएट करना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर कोई भी क्राइटेरिया आप दे रहे होते हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहा होता है। तो एलन और जॉन्स के बीच में जो स्पेस देना है आपने, वो कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमास के साथ स्पेस दे दें, तो आपका जो फॉर्मूले के बाद जो रिजल्ट आ रहा होगा वो स्पेस के साथ आ रहा होगा। होपफुली ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। हम अब अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके इस फॉर्मूले के रिलेटेड कोई क्यूरीज हो या कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स कर दूंगा। सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है वो है काउंट का फॉर्मूला। अच्छा जी, काउंट और काउंट ए, ये दो फॉर्मूलाज है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। काउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या कर रहा होता है, वो सिर्फ आपकी जो लिस्ट होती है उसमें से न्यूमेरिक नंबर्स को या न्यूमेरिक एंट्रीज जो होती हैं आपकी नंबर वाली एंट्रीज, उनको काउंट कर ले आता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जो काउंट का फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो लिस्ट के अंदर न्यूमेरिक एंट्रीज होती हैं, नंबर वाली एंट्रीज होती हैं, उनको काउंट कर आपको दिखा देता है। और वो क्या इग्नोर कर देता है? अगर आपके कोई सेल के अंदर कोई एरर आ रहा है या सेल जो है वो ब्लैंक है या उसमें टेक्स्ट है तो वो उसे इग्नोर कर देगा। आप इसको अप्लाई करके भी देखें, अगर आपके पास कोई डेटा या कोई एक्सेल की फाइल मौजूद है जिसके अंदर इस तरह का डेटा है तो आप उसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि जो काउंट का फॉर्मूला है वो सिर्फ आपकी जो लिस्ट होगी उसके अंदर से सिर्फ नंबर्स या न्यूमेरिक एंट्रीज को काउंट कर रहा होगा, टेक्स्ट को या एरर्स को या ब्लैंक्स को वो काउंट नहीं कर रहा होगा। तो काउंट और काउंट ए में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। मैं आपको उसकी एप्लीकेशन करके दिखाता हूं कि काउंट और काउंट ए किस तरह काम कर रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, काउंट का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली काउंट, इसके बाद आपने सेल का रेफरेंस देना है और सेल का रेफरेंस हमारे पास है C4 और आपने कॉलन लगा दिया और इसके बाद E4। बेसिकली आप यहाँ पर लिस्ट या रेंज दे रहे हैं तो उसलिए हम
कॉलन यूज कर रहे होते हैं। अगर आपने दो सेल को अलग अलग देने कहीं से तो उसके बीच में फिर सेपरेट करके आप कॉमा यूज करेंगे। अभी आप लिस्ट दे रहे हैं या रेंज दे रहे हैं, इसलिए आपने क्या यूज किया, कॉलन यूज किया। रेंज के लिए हमेशा कॉलन यूज हो रहा होता है, एंटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने कंप्लीट जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उन सब को काउंट कर कर ले आया। अगर आप किसी और जगह पर देखें, लाइक आप इस रॉ के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ जो काउंट आपको करके दे रहा है वो सिर्फ 2 दे रहा है। क्यों 2 दे रहा है? जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपका काउंट का फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट कर देता है। इवन दो उसके अंदर अगर आपके लिस्ट के अंदर टेक्स्ट मौजूद है, ब्लैंक्स मौजूद हैं या एरर्स मौजूद है तो वो उसे काउंट कर नहीं दे रहा होता। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज या नंबर्स को वो काउंट करता है। जहां जहां सेल के अंदर नंबर्स आ रहे हैं वो उसे पिक करेगा और टेक्स्ट या एरर या ब्लैंक्स को वो स्किप कर देगा या इग्नोर कर देगा। तो होपफुली काउंट का फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस फॉर्मूला से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अच्छा जी, तो अब हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है काउंट ए का फॉर्मूला। काउंट ए और काउंट के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो अभी आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी समझाया, लेकिन अब मजीद जब हम काउंट ए का फॉर्मूला सीखेंगे तो हमें वो जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा या वाज़ेह हो जाएगा। काउंट ए के अंदर जैसे कि हमने काउंट में डिस्कस किया था कि वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट कर रहा होता है, लेकिन काउंट ए के अंदर वो क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ साथ वो जो आपकी टेक्स्ट वैल्यूज होती हैं वो उनको भी काउंट कर देता है, लेकिन अभी भी वो ब्लैंक्स को जो है वो इग्नोर करेगा। तो आप अगर काउंट ए का फॉर्मूला कहीं यूज करेंगे अपने डेटा के ऊपर और उसमें ब्लैंक्स आ रहे होंगे तो वो उसे इग्नोर कर रहा होगा, बट वो टेक्स्ट और न्यूमेरिक या नंबर वैल्यूज को काउंट कर कर आपको दे देगा। तो आप इसकी एप्लीकेशन को देख लें। इक्वल टू काउंट ए, पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो सिर्फ काउंट था, अब ये काउंट ए है, ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद आपने एक रेंज स्पेसिफाई करनी है जिस रेंज से आपको काउंट करवाना है। तो आपने वो रेंज स्पेसिफाई की। अगर उसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज हैं फिर भी उसको काउंट देगा, अगर उसके अंदर न्यूमेरिक प्लस टेक्स्ट वैल्यूज हैं तो भी वो उसका काउंट आपको दे देगा। सिर्फ इग्नोर वो किसको करेगा, ब्लैंक्स को इग्नोर कर रहा होगा। ब्लैंक्स के अलावा एरर्स को भी इग्नोर नहीं करता है, सिर्फ ब्लैंक्स को इग्नोर कर रहा होता है। ठीक है, तो होपफुली ये फॉर्मूला भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा और काउंट ए का जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको मजीद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस कर रहे होंगे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसकी वजह से जो है ये उन लोगों तक पहुंचेगी जो लोग एक्सेल सीखना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।